कि अगर तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। इन माय क्लास आज हम हार्ट से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि हार्ट क्या होता है, और इसके बाद हार्ट की जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी हार्ट से संबंधित रहेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं हार्ट से संबंधित। कल मैं इसके बारे में धमनी और सिरा से संबंधित जो वो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो आपको कंप्लीट करा चुका था। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे हार्ट का हृदय चक्रण, यानी कि हृदय का चक्रण, यानी कि हृदय कितने समय में एक चक्र पूरा कर लेता है। तो उसको हम आगे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है हृदय में, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। दैट मीन्स सिस्टोल का मतलब होता है हृदय का सिकुड़ना यानी कि संकुचन, और डायस्टोल का मतलब होता है हृदय का फैलना। तो यह दो पॉइंटों से मिलकर अपन हृदय का चक्रण को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हृदय का चक्रण पूरा होने में लगभग 0.8 सेकंड लगता है, यानी कहने का मतलब कि 0.8 सेकंड के अंतर्गत हमारा हृदय क्या कर लेता है, अपना पूरा एक चक्र पूरा कर लेता है। जिसमें सिस्टोल होने में 0.5 सेकंड लगते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है प्रेशर ज्यादा लगता है। जैसे यदि हम किसी बलून को ले लिया जाए और उसमें क्या भर दिया जाए, वाटर भर दिया जाए, और अब उस पर अगर हम प्रेशर डालेंगे तो प्रेशर डालते समय वाटर भर दें और उस पर जितना ज्यादा प्रेशर होगा तो हमारा ब्लड उतनी ही तेजी से फैलेगा। यानी कि जब हमारा क्या होता है संकुचन होता है, तभी हमारे ब्लड क्या होता है अन्य ऑर्गन तक, शरीर के अन्य ऑर्गन तक क्या होता है, इसका क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहने का मतलब कि हमारा जब हृदय क्या होता है शिथिलन होता है, यानी कि उसको वो सिकुड़ता है, तभी अन्य जगह पर क्या होता है उसका क्या होता है वितरण होता है। और जब वह डायस्टोल करता है, डायस्टोल का मतलब होता है कि जब हृदय क्या करता है फैलता है, तभी क्या होता है ब्लड के अंदर क्या आता है, सॉरी हृदय के अंदर क्या आता है, दूसरा ब्लड आ पाता है। कहने का मतलब यदि हम किसी पॉलीथीन में भी यदि वाटर को भर लिया जाए और उसको जितनी जोर से दबाएंगे वह प्रेशर से उतना ही प्रेशर से क्या फेंकेगा, उस पानी को फेंकेगा। तो कहने का मतलब है कि सिस्टोल में क्या होता है प्रेशर ज्यादा होता है, लगभग कितना होता है 120, और जब शिथिलन यानी कि उसका फैलाव होता है तो क्या होता है उसका प्रेशर कितना होता है 80। यह दोनों से मिलकर क्या बनता है, तभी कहते हैं कि बीपी कितना होना चाहिए 120 से 80। तो बीपी सबसे पहले, यानी बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर सबसे पहले घोड़े में नापा गया था, जो कौन से वैज्ञानिक ने नापा था, जिनका नाम था हेल्स। तो हेल्स द्वारा सबसे पहले नापा गया था। अगला पॉइंट, बीपी को नापने के लिए हम स्पिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। स्पिग्मोमैनोमीटर नाम का एक यंत्र होता है जिससे हम क्या मापते हैं, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। जैसे जनरली अपन लोग देखते हैं पहले क्या होता था कि कुछ इस टाइप की मशीन हुआ करती थी, और एक फुफ्फुस टाइप का उसमें क्या लिए रहता था डॉक्टर बलून सा। जब उसमें हवा भर दी जाती थी तो क्या होता था कि उसका पारा अपने आप चढ़ने लगता था, और उसी से क्या नापा जाता था, ब्लड प्रेशर नापा जाता था। किंतु आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीजों के कारण यह इस प्रकार की चीजें क्या हो रही है, बंद होती जा रही है। तो बीपी सबसे पहले घोड़े में नापी गई थी। बीपी को सबसे पहले किससे नापा जाता है, स्पिग्मोमैनोमीटर से नापते हैं, जो किसमें नापा जाता है, ब्रेंकियल धमनी में। नब्ज गति जिसे हम पल्स रेट बोलते हैं, जो क्या होता है जिसको नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्पिग्मोमीटर का। दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन है, क्योंकि स्पिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं हम, बीपी नापने के लिए, जबकि नब्ज गति को नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्पिग्मोमीटर का, जो कहाँ नापा जाता है, रेडियल धमनी में।
तो ब्रैंकियल धमनी में क्या नापते हैं? ब्लड प्रेशर। और नब्ज गति किसमें नापते हैं? रेडियल धमनी में। अगला पॉइंट, जनरली बीपी कितना होना चाहिए? 120 से 80, यानी कि उसका सिस्टोल कितना होना चाहिए? 120, और डायस्टोल कितना होना चाहिए? 80। किंतु WHO ने इसको गलत साबित करके यह बताया है कि 130 से 90 भी सही माना जा सकता है। अगला पॉइंट, हृदय में होने वाले दर्द को क्या कहा जाता है? एंजाइना कहा जाता है। यह नोट लगा के लिख लीजिएगा कि हृदय में होने जो दर्द होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंजाइना कहते हैं। अगला पॉइंट, ह्यूमन साइकिल, यानी कि यह चक्र 1 मिनट में, जैसे अपन बोलते हैं कि अपना हृदय इतनी बार धड़कता है, तो वो उसमें उसको नापने के लिए उसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन में जो साइकिल चलती है वो किस प्रकार से चलती है? यदि कोई व्यक्ति मेल का मतलब होता है एडल्ट, यदि कोई व्यक्ति एडल्ट का मतलब कोई स्वस्थ मनुष्य है, तो उसकी वो हृदय गति कितनी होती है? 72 पर मिनट, यानी कहने का मतलब 72 पर मिनट, यानी कि उसका हृदय लगभग 72 बार धड़कता है। कितनी मिनट में? 1 मिनट में। जबकि यदि कोई बच्चा है तो उसकी रेट कितनी होती है? 120 पर मिनट, यानी कहने का मतलब कि 120 पर मिनट। अगला पॉइंट, भ्रूण अवस्था में किसी बच्चे का हृदय कितनी बार धड़कता है? 150 पर मिनट, यानी कि 150 पर मिनट। अब अगला पॉइंट आता है, यदि कोई व्यक्ति ओल्ड यानी कि वृद्ध अवस्था में होता है तो उसका हृदय 60 पर मिनट होता है, यानी कहने का मतलब 60 पर मिनट, यानी कि 60 बार धड़कता है 1 मिनट में। और कोई एथलीट्स होता है जो कि जैसे कि कोई व्यक्ति दौड़ में आगे होता है तो उसकी भी क्या होती है? ये हृदय धड़कने की गति अधिक होती है। अगला पॉइंट, ब्लू व्हेल नाम की एक मछली होती है जिसकी हृदय गति 10 से 15 पर मिनट होती है, यानी कि 10 से 15 के बीच में होती है। एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जानवर हो या मनुष्य, यदि कोई जितना उसके आकार के हिसाब से होता है, यदि किसी व्यक्ति का भी आकार अगर छोटा होगा तो उसकी पल्स रेट क्या, सॉरी हृदय गति क्या होगी? अधिक होगी, यानी कि हार्ट रेट क्या होगी? अधिक होगी। तो ब्लू व्हेल का कितना होता है? 10 से 15 पर मिनट। हाथी का अगर देखा जाए तो हाथी का होता है 25 पर मिनट, यानी कि हाथी की हृदय गति कितनी होती है? 1 मिनट में कितनी होती है? 25। अब छुछुंदर जिसकी सबसे अधिक होती है, कितनी होती है? 200 पर मिनट। अब बात आती है हृदय की ध्वनि किससे नापी जाती है? तो हृदय की ध्वनि स्टेथोस्कोप से नापते हैं। तो हृदय की ध्वनि किससे नापी जाती है? स्टेथोस्कोप से। अब क्या होता है कि जब हृदय की ध्वनि नापते हैं तो यह किन तरंगों पर काम करेगा? तो जाहिर सी बात है कि ध्वनि नापने में इसका यूज हो रहा है, तो स्टेथोस्कोप किन तरंगों पर काम करेगा? ध्वनि तरंगों पर। अब क्या होता है कि इसमें 2 प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। जब इसको स्टेथोस्कोप को लगाया जाता है तो 2 टाइप्स की ध्वनि सुनाई पड़ती है, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट साउंड आता है लब और दूसरा साउंड आता है डब। हम जानते हैं, कल मैं आपको डिस्कस कर चुका था कि यहाँ पर कितने वो पाए जाते हैं, बॉल्ब्स पाए जाते हैं 3, और यहाँ पर कितने पाए जाते हैं? 2 बॉल्ब्स। जब ये बॉल्ब्स बंद होते हैं, सॉरी खुलते हैं, तो बाइकस्पिड बॉल्ब के खुलने पर, जिसे हम मिट्रल बॉल्ब भी कहते हैं, तो कौन सी ध्वनि सुनाई पड़ती है? लब। और जब सेमिनोलर बल्ब बंद खुलता है तो कौन सी ध्वनि सुनाई पड़ती है? डब। किंतु कभी कभी क्या होता है, हृदय में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाने से और कभी कभी हमारे शरीर में जो आर्टरीज एंड वेन्स होती है, अर्थात ध्वनि और सिरा होती है, सॉरी धमनी और सिरा होती है, तो उनमें क्या होता है? ब्लड का क्लॉटिंग, यानी कि थक्का जम जाता है, जिस कारण से अगर स्टेथोस्कोप से आवाज सुनी जाएगी तो वह आवाज मर की आवाज सुनाई देगी। कौन सी? मर की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो कहने का मतलब स्टेथोस्कोप से दो ध्वनि सुनाई पड़ती है, पहली लब दूसरी डब। ये क्या होता है कि वॉल्व्स के खुलने पर सुनाई पड़ती है। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखते रहे। आगे हम इस चैप्टर से संबंधित जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।